हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी से नमस्कार। जैसा कि आज देखेंगे 13वां सेट एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस 13वां सेट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आप सभी को पता होना चाहिए, दूध से संबंधित होता है। जो ऑपरेशन फ्लड है ना, इसे श्वेत क्रांति के भी नाम से भी जाना जाता है, श्वेत क्रांति। और इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है और जिसकी शुरुआत 1970 में हुई थी भैया। और जो वर्गीज कुरियन है ना, ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है? तो आपको पता है कि बृहस्पति होता है, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, 73 इसके उपग्रह होते हैं जो सबसे बड़ा होता है। 73 उपग्रह होते हैं जो सबसे बड़ा होता है। ओके, बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आपको बताना चाहता हूं कि एक जो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन आपका भी सही है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जिसे बोलते हैं। तो एक स्वशासी संस्था है जिसकी स्थापना 1959 में, यानी 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नई दिल्ली में की गई थी, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिएगा राष्ट्रगान के बारे में बात आती है। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ठीक है, तो बात करते हैं आगे। 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, 1911 में पहली बार गाया गया था। तो बात समझ में आ गई। तो जो कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन था उसमें गाया गया था। 24 जनवरी 1925 को संविधान बना था, राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन जो पहली बार गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे? तो अगर पहले की बात करें तो जनरल के.एम. करियप्पा। कौन थे? करियप्पा थे, जिन्होंने 1947 में और भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो सीमांत जो प्रदेश होते हैं तो उनमें सैन्य बलों के नेतृत्व पर थे। 1947 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं आगे। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि ओजोन परत को कहा जाता है। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में वॉइस बाय अकाउंट और सिविल गाइड्स आंदोलन का जन्मदाता कौन था? तो आपका बेलेन पावेल थे। कौन थे? बेलेन पावेल थे। ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1950 में की गई थी, 1950 में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो अब बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा डिप्थीरिया दिख रहा है आपको। तो डिप्थीरिया जो आपका है ये संक्रामक रोग है। ठीक है, ये बच्चों में पाया जाता है, नाक गला के रूप में होता है, संक्रमित होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम होती है? तो हीमोग्लोबिन की कम होती है। ओके, इसे इनीमिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यही इनीमिया बोलते हैं। ओके, अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन, बोरलांग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सभी को मैं बता दूं, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, जो आपके वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलांग, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था? तो बनाया था लॉर्ड विलियम बैटिंग ने बनाया था। 1828 ईस्वी में कानून पारित किया था। ठीक है, भारत में प्रचलित रोक लगा दी थी। चलिएगा बात करते हैं आगे। 1828 ईस्वी में अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, भारत की सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? तो आपको मैं बता दूं, बंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन आपका बी सही है। कहाँ चला गया भैया? ऑप्शन आपका बी सही है फ्रेंड्स। ओके, कहाँ पे स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। ओके, अब बात करते हैं आगे।
जैसे बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर जो कंपनियां हैं ना, वो यहीं स्थित हैं, ठीक है। और सिलिकॉन घाटी कहा जाता है इसे, ठीक है, सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। बात करते हैं आगे। जो कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, उसमें स्थित है, ओके। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है? तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद है जो 243 243 तो पंचायती राज के गठन का जो प्रावधान किया गया था, तो वर्ष 1993 में 73वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी थे, ठीक है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी थे, लगातार दो बार भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे। 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे, 5 साल के लिए, ओके फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एसएससी जीडी में प्रैक्टिस सेट के लिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? तो मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से, चावल के छिलके से, यानी उपरोक्त सभी सही है, सभी सही है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो कोकून से प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन आपका सी सही है। बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देख लो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा 25 बार। 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है। 5 सितंबर को आपको मनाया जाता है हिंदी दिवस, सॉरी शिक्षक दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस। ऑप्शन आपका डी सही है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? कितनी निर्धारित की गई है? तो 545 से 250। ऑप्शन आपका डी सही है फ्रेंड्स, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, अंतिम 2 क्वेश्चन आज के होंगे। लिखा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? तो संरचनात्मक। ऑप्शन आपका बी सही है फ्रेंड्स, ओके। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या है? तो रायगढ़। क्या है? रायगढ़ आपकी राजधानी है, ठीक है। तो जो इनके रायगढ़ के किले का जो निर्माण हुआ था, वो भैया 1818 ईस्वी में हुआ था। कब्जा कर लिया था, किले को ध्वस्त करके कब्जा किया था। फ्रेंड्स दैट्स ऑल, सभी से बाय बाय। कल मिलेंगे अगली प्रैक्टिस के साथ। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ओके दैट्स ऑल, थैंक यू।